Guys, we need one chair as well. So let's start with our thankfulness to the goddess. आज हम दूसरे नवरात्रे में एंटर कर रहे हैं। दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी को, पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री को। हमने ये कहा कि पहाड़ों की पुत्री आएगी और हमें स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी देगी। जब आपको स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी आ जाएगी तो आप कुछ चीज़ें करना चाहोगे, जिसमें से एक चीज़ होगी एंटरटेनमेंट, एक चीज़ होगी रिक्रिएशन, बिकॉज अब आप स्टेबल हो गए हो ना। आमतौर पर अगर कोई फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए थोड़ा सा, तो पहला काम क्या करता है? चलो रेस्टोरेंट चलेंगे, अच्छे खाना खाएंगे। थोड़ा काम क्या करता है? घूमने जाएंगे। और काम क्या करता है? अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदेंगे। और काम क्या करता है? दोस्तों को, रिश्तेदारों को घर बुलाएंगे, उनको भी खाना खिलाएंगे। ऐसी एक्टिविटीज जिसके अंदर में रिक्रिएट करे, वो एंटरटेन करे, राइट। और फिर थोड़ा सा और स्टेबल हो जाएगा तो अपने लिए पार्टनर ढूंढेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। दे लुक फॉर देयर पार्टनर जिसके साथ में अपनी इमोशनल एक्सप्रेशंस दे सके, अपना लव एक्सप्रेस कर सके। ह्यूमंस वी आर ट्रेन्ड और वी आर इनग्रेन्ड टू एक्सप्रेस लव। तो माँ ब्रह्मचारिणी आफ्टर माँ शैलपुत्री is linked to sacral chakra, swadhisthana chakra. It is linked to the Navratra, is linked to emotions, love, creativity, recreation. The planets which are linked to this is Venus for pleasure, Moon for mental stability. ओके और इसके साथ में जो भी चीज जुड़ी है, अगर आप स्टेबल होके बैठ गए एक जगह तो आप पीस में जाओगे। जैसे आपको पीस मिलेगा फिर आपको क्या मन में आएगा? थोड़ा रिक्रिएट करते हैं। अब वो जो रिक्रिएशन है, अगर एक स्टेज ज्यादा चली गई तो क्या बन जाएगी? ऑब्सेशन। और अगर आपको आपका ऑब्सेशन पूरा नहीं हुआ तो आपके मन में क्या आएगा? जेलस, हेट्रेड, नेगेटिविटी। ये पूरा नहीं हो रहा, राइट। तो बैलेंस ऑफ दिस इज गोइंग टू गिव अस, right, and imbalance is going to give us frustration, irritation. Then imbalance is going to give us emotional dependence on the partner, over dependence, over indulgence, intoxication, addiction. तो माँ ब्रह्मचारिणी wearing white sari and then having orange lining is also telling us that the peace and recreation needs to be stabilized. आपको एक जगह पे अपने आप से अपनी एनर्जीज को रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, तो ही आपको अल्टीमेट रिक्रिएशन मिलेगा, अल्टीमेट पीस मिलेगा। और वो अल्टीमेट पीस आपको बैलेंस में मिलेगा। लाइक मैम वाज सेइंग यस्टरडे, ना बहुत ज़्यादा सुख ना बहुत ज़्यादा दुख, यू आर एंजॉइंग बोथ। ऐसा नहीं आप हंसते नहीं हो, आप हंसते हो। ऐसा नहीं आप कहीं जाते नहीं हो, आप जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप खेलते नहीं हो, आप खेलते हो। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा परिवार में नहीं रहते, सब करते हो।
बट यू डू नॉट गेट सो मच हुक्ड कि आपको अब एडिक्ट बोला जाए। जो लोग एडिक्ट हो जाते हैं, आपको उनका समझ में आ जाएगा कि देयर imbalance has happened to their sacral chakra, to स्वादिष्ठान चक्र। अब उसको स्वादिष्ठान को दो चीजों में बांट देंगे तो क्या होगा? स्व अधिष्ठान। अधिष्ठान इज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्व मतलब सेल्फ। मैंने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अगर कर ली तो मैं अल्टीमेट पीस में जा सकता हूं, मैं डिवोशन में रह सकता हूं, राइट। और जब वो प्यार, जब वो स्नेह अगर ह्यूमनली ना हो और गॉडली हो तो क्या बन जाएगा? भक्ति बन जाएगी। अगर वो भक्ति बन जाएगी तो हम उस भक्ति के अंदर में पीस में रहेंगे। यस, ओके। और अगर वो नहीं होगा तो क्या बन जाएगा? जेलस बन जाएगा, हेट्रेड बन जाएगा, ह्यूमनली बन जाएगा। सॉरी, बैलेंस बिटवीन द फीलिंग्स। दूसरे तरीके से बोले, ये कौन सा एलिमेंट से जुड़ा है? वाटर। वाटर इज, सॉरी, हाँ, तो अब उसके साथ में भी बैलेंस है ना। अब जैसे आपके साथ में अगर मैं इसको बोलूं कि इसके साथ पानी जुड़ा, अगर पानी का बैलेंस है तो मूवमेंट है, नदी मूव कर रही है। लेकिन अगर पानी ज्यादा हो गया तो नदी क्या करेगी? डायरेक्शनल फ्लो नहीं करेगी, ऑब्सेसिव फ्लो हो जाएगी। डू यू लाइक ऑब्सेसिव फ्लो? अब पानी हमारी बॉडी में कहाँ है? नाभि, नाभि के नीचे वाले हिस्से में, दिमाग में, खून में। तो क्या क्या काम करेगा ये चक्र? मूवमेंट्स में हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, क्रिएटिविटी में हेल्प करेगा, राइट, फर्टिलिटी में। अब ये सारी चीजें अगर आप अपने हिसाब से सोचो तो मूड के साथ हेल्प करेगा, मूड स्टेबिलिटी के साथ। अगर आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हैं, अगर आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हैं तो ये वाला एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, डिस्टर्ब हो रहा है। वो ईस्ट्रोजन डिस्टर्ब करेगा, वो टेस्टोस्टेरोन डिस्टर्ब करेगा, वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस करेगा, वो आपके पीरियोडिक फ्लोज डिस्टर्ब करेगा, राइट। अब इसको बैलेंस कैसे करें? दो चीजें जिसके साथ ये बैलेंस हो। वन, लेट अस ड्रिंक माइंडफुली। देख के पहचान के, रुक रुक के सांस लेके पिए। ऐसा नहीं है कि एक बार पानी लिया गैलप कर लिया, एक्सेस हो जाएगा इकट्ठा। तो आप अपना छोटी एक्टिविटी है। देन लाइक वी हैव स्टार्टेड जर्नलिंग। हमने डाइट लॉग जर्नल करना शुरू कर दिया, उसमें हमने इमोशंस भी जर्नल कराने शुरू किए। हाउ इज योर मूड, हाउ इज योर हंगर। जर्नलिंग करने करने से आपको क्या होगा? दिखना शुरू हो जाएगा कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। अच्छा, अब सुधारते हैं। मैं रोज ही रशी रह रही हूँ, कैसे हूँ? इस कारण से हूँ, इसको सुधारते हैं। ऐसा करते करते छोटा छोटा चेंज आपको आना शुरू हो जाएगा। जर्नलिंग एंड माइंडफुल ड्रिंकिंग इज गोइंग टू हेल्प यू, ओके। अब इस सैक्रल चक्र के साथ में वायु कौन सी जोड़े? वायु फॉर मूवमेंट। और वही वायु फॉर मूवमेंट क्या करेगी? हेल्प करेगी किसको? अर्थ एलिमेंट को। किसको? अपान वायु को। अर्थ एलिमेंट कौन सा था? आज क्या जोड़ना है? वाटर। अर्थ के साथ में वाटर जोड़ देंगे, क्या बन जाएगी? व्यान। अर्थ के साथ वाटर जोड़ देंगे, क्या बन जाएगी? व्यान। और अगर इसमें से अर्थ निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? वाटर, जल। या तो जल मुद्रा में रह जाएं, नहीं तो व्यान में रह जाएं। दोनों क्या काम कर रहे हैं? सैक्रल चक्र के बैलेंस। सैक्रल चक्र किस चीजों के लिए नेसेसरी है? क्रिएटिविटी के लिए, मूवमेंट्स के लिए, राइट, मूड स्विंग्स के लिए, इमोशनल अफेक्शन, इमोशनल रिलेशनशिप्स के लिए। अच्छा, अब उसको दूसरे तरीके से समझोगे तो जैसे ही राजा का राजपाट स्टेबल होता है तो वो दो चीजें करता है, सेंसुअल प्लेजर्स या लोगों का भला, और उस भले में अपनी स्पिरिचुअल एनरिचमेंट।
अब बहुत ज्यादा सेंसुअल प्लेजर्स में चले जाए तो राजा क्या बन जाएगा? रंक, उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। हम क्या बन जाएंगे? एडिक्ट, हम भी बन जाएंगे रंक। और अगर वो रिस्ट्रेंड रहा, जैसे भगवान गौतम बुद्ध को जब उनका जन्म हुआ तो ये बात हुआ कि ये दो चीजों में से एक बन सकते हैं, वन चक्रवर्ती सम्राट, टू लीविंग एवरीथिंग, रिनंसिएटिंग। हम ना तो सम्राट बने ना तो बुद्ध बन पाए, लेकिन एटलीस्ट ह्यूमन बैलेंस कर ले, और बैलेंस का फोकस किधर की तरफ रहे? बुद्ध की तरफ, ताकि हम भी उन चीजों से ऊपर उठ सके। ओके, सो द चक्रा इज सैक्रल चक्रा, so the chakra is sacral chakra, one. And then us sacral chakra is water element. Water element is mood, emotions, pleasure, creativity. Water element is fertility, right? Water element is Venus, water element is moon, and water is movement for from Vyan Vayu, and mudra is jal mudra. या तो जल लगाएं, ये तो व्यान लगाएं। और मंत्र क्या लें? वम। ओके, चलो अपनी उंगलियां फोल्ड करके बैठना, बेंड करके। अंगूठा चीची उंगली और उसके साथ वाली उंगली को लगा है व्यान वायु को है। व्यान वायु अपान को भी मदद करेगी फॉर एक्सक्रीशन। व्यान मूवमेंट में हेल्प करेगी, व्यान डिवोशन में हेल्प करेगी। और हमने क्या सीखना है? ऑब्सेशन नहीं, बैलेंस। बैलेंस ऑफ डिवोशन। Venus and moon together. सारी उंगलियां बेंट हैं, पहली और दूसरी भी बेंट है, ध्यान रखना। देखना तीसरी और चौथी जो अंगूठे की टिप के साथ मिली है, उन दो उंगलियों का जब बेंड किया है उनमें खिंचाव कैसा है? जब दो उंगलियां बेंड करी हैं, उन दोनों में से कौन सी ज्यादा थक रही है? उन दोनों में से राइट या लेफ्ट में कौन सी उंगली ज्यादा दबी दबी फील कर रही है? बस महसूस करना, करना कुछ मत। और सहारा लेंगे मंत्र का और बोलेंगे वम। फोकस कहां करेंगे? नाभि के नीचे, वम। एनल से दो उंगली ऊपर, वम। जहां ब्लैडर है, ओवरीज हैं, वम वम वम। दोनों गोडे, टांगे, पैर मिला लेना, मुद्रा बनाए रखना, वम वम वम। पहली दो उंगलियां भी बेंट हैं, तीसरी चौथी भी बेंट है, वम वम वम। फोकस नाभि के नीचे वाले हिस्से में, सेंसेशन, किसी को कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, वम। तीसरी और चौथी मिली हुई है अंगूठे के साथ, वम। दोनों हाथ मिलाना, नमस्ते में जोड़ना,
पहली दोनों उंगली को हल्का खोलना, हल्का बेंट रखना, मुद्रा खोलना, नमस्ते करना, दोनों टांगे खोलना, मुद्रा वापस लगाना, हाथ छाती की तरफ, दोनों उंगली तीसरी और चौथी वाली अंगूठे के साथ पहली और दूसरी जुड़ी हुई है। वम। सिर झुकाना, दोनों हाथ नमस्ते में। वम। सिर ऊपर उठाना, दोनों हाथ खोलना, मुद्रा बनाए रखना। वम। दोनों टांगे जोड़ना, हाथ भी जोड़ना। वम। दोनों बाजुएं साइड पे ले जाना। वम। दोनों हाथ ऊपर ले जाना। वम। दोनों हाथ बाजुएं साइड पे ले आना, कोहनियां बेंड करना। वम। दोनों हाथ पीछे ले जाना, बाजुएं पीछे ले जाना, स्ट्रेट। वम। दोनों हाथ आगे ले आना, छाती के पास नमस्ते में। वम। खड़े हो जाना, घुटनों के बल रहना, उत्कट आसन में रहना, घुटने बेंड करके रहना। वम। सीधे हो जाना, मुद्रा खोल देना, दोनों हाथ ऊपर से नमस्ते में जोड़ देना और मुद्रा लगा लेना। वम। दोनों हाथ बाजुएं साइड पे, घुटने बेंड, दोनों हाथ सामने, नमस्ते में जोड़ देना, फिर से मुद्रा लगा लेना। वम। दोनों हाथ खोलना, बाजुएं खोलना, हाथ सामने लेके आना। वम। दोनों हाथ छाती के पास। वम। फॉरवर्ड बेंड लिया, फिर ऊपर उठे, दोनों हाथ ऊपर लेके गए, बाजुएं साइड पे गई, राइट लेग साइड, वापस, लेफ्ट लेग साइड, वापस, राइट लेग साइड, वापस, लेफ्ट लेग साइड, वापस, राइट लेग साइड, वापस, लेफ्ट लेग साइड, वापस, राइट लेग साइड, वापस, लेफ्ट लेग साइड, राइट साइड टर्न कर लेना। घुटना बेंड करना। 1 2 3 4, साइड चेंज करना। 1 2 3 4, पैर अंदर घुमाना, चीची उंगली खोल देना, पृथ्वी मुद्रा में आ जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे हाथ, पहली दोनों उंगली आपस में मिलेगी, चौथी उंगली भी आपस में मिलेगी, तीसरी उंगली पृथ्वी में है, दोनों हाथ मिलाए रखना। ओम। दोनों हाथ नमस्ते में ले जाना, हाथों की उंगलियों में थोड़ा गैप रखना, राइट साइड की तरफ पूरा टर्न कर जाना, बाजू में साइड पे खोलना, पृथ्वी लगाना, पृथ्वी के बाद जल लगाना, फिर पृथ्वी हटा देना, जल लगाए रखना। बाजू में अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। व्यान वायु is responsible for the movement in the arms and the legs as well. वापस आना, व्यान मुद्रा में आना, चीची के साथ तीसरी उंगली भी लगाना, लेफ्ट साइड टर्न कर जाना, फिर बाजू में साइड पे खोलना, पीछे की तरफ लेके जाना, व्यान के अंदर में से अर्थ हटा देना। व्यान ओनली चीची उंगली। 2 3 4 5 6 7 8, वापस आना, दोनों हाथ ऊपर, जल मुद्रा में है, जल से वापस व्यान में आ जाना। क्या कर रहे हो? चीची उंगली और उसके साथ वाली उंगली को अंगूठे के साथ जोड़ा हुआ है, घुटने हल्के 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 बेंड करना, लेकिन पैर उठाना और फिर बेंड करना। फिर से एक बार राइट साइड जाना, चीची उंगली हटाना, अर्थ मुद्रा में है, दोनों हाथ सामने स्टेबिलिटी के लिए, घुटना बेंड करना, फिर से व्यान वायु, चीची उंगली लगा देना, लेफ्ट वाला पैर की एड़ी उठा लेना, एड़ी अप, एड़ी डाउन, एड़ी अप, एड़ी डाउन, एड़ी अप,
एडी डाउन। वापस आना, हाथ नीचे लेके जाना, फिर से चीची उंगली हटा देना, अर्थ मुद्रा में है, स्टेबिलिटी में है, बाजुएं ऊपर लेके जाना, चीची उंगली फिर से लगाना, एडी अप, एडी डाउन, अप 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 डाउन। दोनों हाथ वापस लेके आना, चीची उंगली फिर से हटाना, फिर से अर्थ में, नमस्ते में हाथ खोलना, कुर्सियों पे बैठना, हाथ कुर्सी पे है, हिप नीचे ऊपर 2, नीचे ऊपर 3, नीचे ऊपर 4, नीचे ऊपर, बैठ जाना। राइट हैंड से राइट पैर पकड़ना, पैर का पंजा अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, फोकस नाभि के नीचे वाले हिस्से पे, अंदर बाहर, अंदर बाहर, साइड चेंज करना, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, पैर नीचे लेके जाना, बाजुएं साइड पे, व्यान वायु फिर से, चीची और चीची के बगल वाली दोनों जोड़ना, हाथ सामने, उंगलियां पहली दूसरी भी बेंड करके रखना, दोनों टांगें वापस जोड़ते हुए घुटने बेंड करना, फॉरवर्ड बेंड लेना, बाजुएं साइड पे लेना, हाथ ऊपर ले जाना, राइट लेग, लेफ्ट लेग उठा देना, वापस लेफ्ट जाना, राइट उठा देना, वापस राइट जाना, लेफ्ट उठा देना, वापस लेफ्ट जाना, राइट, झटका मत मारना, ध्यान रखना, राइट जाना, लेफ्ट उठा देना, लेफ्ट जाना, राइट उठा देना, लास्ट, राइट जाना, लेफ्ट उठा देना, लेफ्ट जाना, राइट उठा देना, वापस आना, चीची उंगली हटा देना, बैठ जाना, स्टेबिलिटी, अर्थ है स्टेबिलिटी। जैसे आप आटे में पानी डालते हो, लगे कि पानी ज्यादा हो गया, फिर आटा डालते हो, फिर लगे 2 तुपके और पानी के चाहिए और डालते हो। इट्स द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ एंड वाटर। दोनों हाथ सामने, बाजुएं सामने, साइडों पे खोलना, हाथ नीचे की तरफ लेके आना, दोनों टांगे मिलाना, फिर से व्यान में आना, हाथ कंधे के पास लेके आना, एक बार दोनों एड़ियां ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर लेना, खड़े हो जाना, दोनों हाथ सामने, राइट साइड की तरफ टर्न करना, और हो सके तो पूरी टांग उठा देना, मामूली घुटना बेंड करना पड़े कर लेना, लोअर बैक पे लोड 0% रहेगा, खड़े रहना, और खड़े खड़े चीची उंगली हटा देना, और अर्थ, वापस आ जाना, बाजुएं साइड पे, कोहनियां बेंड, व्यान वायु, चीची उंगली साथ में चिपकेगी, दोनों बाजू में पीछे हैं, लेफ्ट घुटना हल्का बेंड किया, राइट लेग उठा दी, जब उठ गए तो राइट वाले पैर के पंजे को अंदर खींचा, चीची उंगली हटाई, और दोनों हाथ सामने, अर्थ, वापस आए, बैठ गए, अर्थ। After every movement, we are taking a pause for earth to remain stable. मुद्रा खोलना, नमस्ते में जोड़ना, उंगलियां खुली हुई हैं, हाथ खोलना, फिर से अर्थ में, दोनों बाजुएं सामने थाइस पे लगाना, राइट साइड की तरफ टर्न कर जाना, कुर्सी से ऊपर उठ जाना, लेफ्ट घुटना जमीन पे लगा लेना, लेफ्ट हैंड की पहली 2 उंगली जमीन पे टच कर लेना। अभी हम अर्थ मुद्रा में हैं, पृथ्वी में, स्टेबिलिटी में। अभी पहली 2 उंगली जमीन पे है, पहली 2 उंगली जमीन पे है, फिर हटाना, पहली 2 उंगली जमीन पे लेके आना, हटाना, और अब की बार व्यान में आ जाना, चीची और उसके बगल वाली दोनों
लेफ्ट हैंड की जमीन पे लगाना, हटाना, लगाना, हटाना, लगाना, हटाना। अब राइट हैंड की भी दोनों उंगली लगा दो, चीची और उसके बगल वाली, और दोनों उंगली नीचे ले जाना, नीचे ले जाके लेफ्ट लेग पूरी ऊपर उठा देना, दोनों हाथ आगे लेके आना, राइट लेग जमीन पे सीधी हो जाएगी, लेफ्ट लेग हवा में सीधी हो जाएगी। लोअर बैक पे लोड कोई नहीं, दोनों हाथ जमीन पे हैं, ध्यान रखना। फोकस नाभि के नीचे वाला हिस्सा, वापस आना, चीची उंगली हटाना, पहली दूसरी और चौथी मिलाना, साइड चेंज करना, लेफ्ट साइड की तरफ जाना, साइड चेंज करना, बैठ जाना। अब अर्थ हटा देना, वाटर पे आ जाना। वाटर, जल मुद्रा। चीची उंगली अंगूठे के साथ में है तो जल में है। दोनों घुटने मिलाना, लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड घुमाना, राइट घुटना जमीन पे लगा देना, दोनों बाजें ऊपर ले जाना, दोनों हाथ के व्यान मुद्रा लगा देना, अंगूठा चीची और बगल वाली उंगली के साथ, सामने झुक रहे हैं, वापस, सामने झुक रहे हैं, वापस, सामने झुक रहे हैं, वापस, राइट हैंड जमीन पे लेके जा रहे हैं, वापस, राइट जमीन पे, वापस, राइट जमीन पे, राइट नीचे रखना, लेफ्ट जमीन पे, वापस, लेफ्ट जमीन पे, वापस, लेफ्ट जमीन पे, राइट बाजू को लेफ्ट थाई पे लगाया, हिप आगे लेके गए, वापस, आगे लेके आए, वापस, आगे लेके आए, वापस, दोनों उंगली जमीन पे लगाई राइट वाली, वापस, दो, तीन, लेफ्ट की भी लगाई दोनों उंगली, वापस, दो, राइट वाला पैर उठाया, दोनों हाथ आगे लेके गए और टांग ऊपर उठाई। देखना पैर कितना पीछे खींचूं, कितना आगे खींचूं कि बेली नेवल के नीचे वाला हिस्सा एक्सेस में दे सके आपको। और चीची उंगली को अंगूठे के साथ लगी रहने देना, मिडिल फिंगर खोल देना, जल मुद्रा में आ जाना। पैर नीचे पीछे जमीन पे लगाना, दूर लेके जाना, घुटना जमीन पे लगाना, उंगलियां वापस लेके आना, पैर उठाना, कुर्सी पे बैठ जाना। हम किस में हैं? जल मुद्रा में, व्यान मुद्रा में, स्वादिष्ठान चक्र में, राइट। कुछ देर पानी लिया, कुछ देर धरती ली, दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, जब जरूरत पड़ी तो फिर पानी या फिर पानी या फिर अर्थ। ऐसे ही करते हो ना, थोड़ा वर्कआउट करते हो, थोड़ा पानी पीते हो, फिर थोड़ा बैठते हो, फिर उसके बाद में क्या लगता है, अब बहुत बैठ रही है, चलो, राइट। अर्थ एलिमेंट दोबारा लिया एक्टिव, मिडिल फिंगर जोड़ी। ध्यान रखना ये अंगूठा नाखून के ऊपर नहीं है, रिंग फिंगर के ऊपर नहीं है, ये टच कर रहा है, टिप टू टिप है। और इसको जरा प्यार से टच करना, जैसे आप अपने बच्चे को टच करते हो। देखना एक प्लेजेंट सेंसेशन पूरी बॉडी में, मन में, ब्रेन में आ रही है। छोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, बहुत प्यार से छोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। राइट टर्न ले लेना, कुर्सी पर ही बैठे हुए हैं, राइट घुटना राइट साइड है, लेफ्ट लेग सीधी करने की कोशिश है,
लेफ्ट घुटना हल्का बेंट है, अंगूठा बार बार अर्थ एलिमेंट को एक्टिव कर रहा है। हम खड़े हो गए कुर्सी से, लेफ्ट वाला पैर जमीन पे लगा दिया, अंगूठा अर्थ एलिमेंट एक्टिव कर रहा है। कोहनियां बाहर की तरफ खोलना, हाथ ऊपर सामने की तरफ धीरे धीरे ऊपर ले जाना, ऊपर ले जाके अंगूठा चीची और रिंग दोनों को टच करेगा, छोड़ेगा, टच करेगा, छोड़ेगा, साइड चेंज कर जाएंगे, टच करेगा, छोड़ेगा, टच करेगा, छोड़ेगा, साइड चेंज कर जाएंगे, टच करेगा, छोड़ेगा, साइड चेंज कर जाएंगे, टच करेगा, छोड़ेगा, साइड चेंज कर जाएंगे, टच करेगा, हाथ बाजुएं नीचे लाते रहेंगे, टच करेगा, छोड़ेगा, साइड चेंज कर जाएंगे। धीरे धीरे लेफ्ट लेग जमीन पे रखते हुए राइट पूरी ऊपर उठा देंगे और टच करता रहेगा, वापस आना, टच करते रहना और राइट साइड ले जाके लेफ्ट लेग पूरी ऊपर उठा देना। लेफ्ट हिप को शार्प मत होने देना, वापस आना, टच, छोड़ेगा, टच, छोड़ेगा। वाटर गिव्स अस प्लेजर। पानी ना मिले दुख होता है ना? और गोल्डन वाटर भी पानी में बनता है। दैट गिव्स अस प्लेजर। पानी सुख है। हाँ, बट दैट्स व्हाट देवी इज सेइंग, सेंसुअल प्लेजर्स मिलेंगे, लेकिन उससे अगर रिस्ट्रेन करोगे तो ब्लिस मिलेगी। हाँ, अंगूठा गेटिंग टायर्ड, वापस लेके आओ, बैठ, मूवमेंट करनी बंद कर दो, इट्स ओके। सी दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज ऑब्सेशन। नो, व्हाट इज ऑब्सेशन? कीप डूइंग, दैट इज ऑब्सेशन, दैट इज व्हाट यू आर रिस्ट्रेनिंग। मेरी बॉडी को इसके बाद ये नहीं चाहिए ना, जो अब कहने वाला कह रहा है बहुत अच्छा है करते रहो, लेकिन करने के लिए जो मशीन है वो रेडी नहीं है, एक ही दिन में वो रेडी नहीं हो जाएगी। सिट नॉर्मली, सिट रिलैक्स्ड, सिट रिलैक्स्ड। जैसे ही मन वापस रेडी हो जाएगा, और देखो अभी तक की मूवमेंट ने, अभी तक के एक्शन ने क्या फायदा दिया, मन कैसा है, ख्याल कैसे हैं। there's a 10% change or 20% change or 50% change in the thought up to now. दोनों हाथ फिर से टांगों पे, जांघों पे। अगर किसी को पानी पीना है तो पी सकते हो। एनीवन, इफ यू विश टू हैव वाटर यू कैन हैव सिप। दोनों टांगे खोली, दोनों हाथ थाइस पे हैं, पीठ सीधी करके नहीं बैठे हुए अभी। चेहरे में हल्की मुस्कान रखना, राइट साइड की तरफ जाना, लेफ्ट घुटना जमीन पे लगा देना, राइट वाला हिप कुर्सी पे ही है, टच करवा लेना, अगर नहीं रख पाओ टच करा लेना, बस उतना कर लेना। कुर्सी से नीचे हटा लेना, अंगूठा रिंग फिंगर के साथ जोड़ेगा तो क्या बनेगा? अर्थ हमें क्या देता है? स्टेबिलिटी। अगर स्टेबल होंगे तो क्या कर पाएंगे? क्रिएट कर पाएंगे, और क्रिएशन करने के लिए मूवमेंट लगेगी, राइट? यू नीड टू हैव अ स्टेबल अर्थ। आप अपना घर की फाउंडेशन बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? लेवलिंग करते हो, नींव डालते हो, उसके बाद में मूवमेंट शुरू होती है उसके ऊपर में। लेफ्ट वाला घुटना उठा देना, राइट वाला घुटना बेंट है, अंगूठा रिंग फिंगर के साथ बंद खोल बंद खोल बंद खोल कर रहा है, फिर अंगूठा और चीची उंगली, चीची के साथ में रिंग फिंगर जुड़ गए, दोनों हाथ सीधे लिए,
राइट लेग जमीन पे, लेफ्ट लेग ऊपर है। अब की बार लेफ्ट वाला घुटना आगे की तरफ लेके आए, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाते रहे, हाथ ने पैर का अंगूठा पकड़ा, बस टांग सीधी नहीं करी, ध्यान रखना। हाथ ने पैर का अंगूठा पकड़ा बस, और फोकस नाभि के नीचे वाले हिस्से पे। जब वो नीचे वाला हिस्सा अलाउ करे तो टांग सीधी करने की कोशिश करना, नहीं तो मत करना। राइट बाजू साइड पे, लेफ्ट हैंड ने लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ा, पैर वापस लेके आए, चौकड़ी में राइट हैंड ने लेफ्ट वाला पैर पकड़ लिया, चौकड़ी में, चौकड़ी में राइट हैंड ने लेफ्ट वाला पैर पकड़ लिया। मुद्रा कौन सी लगाएं? मुद्रा कौन सी लगाएं? पहले व्यान, और जब व्यान में स्टेबल हो जाए तो अर्थ। अर्थ में रिंग फिंगर अंगूठे के साथ। राइट हिप में लोड आएगा? नहीं आएगा। राइट हिप को लेफ्ट की तरफ धक्का मार के रखना, ध्यान एक जगह पे कंसंट्रेट करके रखना। हम अर्थ मुद्रा का सहारा लेके स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। घुटना धीरे धीरे बेंड करना, ध्यान रखना राइट हिप लेफ्ट हिप दोनों में से कोई भी शार्प नहीं होगा, स्टेबिलिटी में है। ध्यान रखना जब नीचे जाएं तो दोनों में से कोई हिप शार्प ना होने पाए। वापस आना, ऊपर जाना, व्यान मुद्रा में है ऊपर, दोनों हाथ साइडों पे, दोनों हाथ साइड छाती के पास। गोली नहीं चला रहे, व्यान। वो पिक्चर देखी आपने, इंडियन, कमल हसन, वो यहीं से अपना एक एक्शन बनाता और ऐसे करके वापस ले आता है हाथ, उतने में वो सामने वाले का काम कर देता है। लेफ्ट टांग वापस लेके जाना, लेफ्ट साइड, दोनों बाजू में खोलना, राइट वाला पैर हल्का ऊपर उठाया, ऊपर उठा के आगे ले आए, लेफ्ट साइड आगे की तरफ ले आए, राइट हैंड ने राइट पैर पकड़ लिया फिलहाल के लिए, टांग सीधी नहीं करी, ध्यान बेली के नीचे है, धीरे धीरे टांग सीधी करी, सीधी करके चौकड़ी, सीधी करके चौकड़ी। और जब चौकड़ी लगाई तो लेफ्ट हैंड ने क्या करा? लेफ्ट पैर पकड़ लिया, पूरा लेफ्ट पैर पकड़ लेना, राइट हैंड्स यूज करना स्टेबिलिटी के लिए, राइट को स्टेबिलिटी के लिए यूज करना। व्यान मुद्रा लगाई हुई है, दोनों में से कोई भी हिप शार्प नहीं होगा, हम बैठने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान रखना। मत करो, एक जगह रहने दो आप। बैठना और बैठने की कोशिश करना, देखना कोई कंपन भी ना हो तो वापस आना, टांग नीचे लेके आना, दोनों बाजुएं ऊपर लेके जाना, घुटने हल्के हल्के उत्कट आसन में बेंड करना, अंगूठा स्टेबिलिटी के लिए रिंग फिंगर को टच करेगा, पीठ आगे जाएगी, बाजुएं पीछे जाएंगी, पीछे जाके जल मुद्रा लगाएंगे, चीची उंगली वाली, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, वापस आना, रिलैक्स। ठीक है, बात समझ आ रही है? So what excites me more about Navratra and for what I am really thankful to the nature is each Navratra teaches us how to build upon different poses. आपने उत्कट आसन के अंदर में चौकड़ी लगाई थी कभी? अभी हम उत्कट में चौकड़ी लगा रहे थे ना, हमने सीखा कभी कैसे लगाएंगे, अब सीखने में आ रही है। जब राइट लेग पीछे लेके गए या कोई भी टांग पीछे लेके गए तो बन गया वीरभद्र, जब आगे लेके आए उसी समय तो वो बन गया प्रिपरेशन फॉर चौकड़ी। उत्कट के अंदर नमस्ते, और ऊर्ध्व हस्त पाद
एक हाथ ने पैर पकड़ के सामने की तरफ खींच लिया, हिप्स के लिए, जेनिटल्स के लिए। देखो अपने जेनिटल रीजन में सेंसेशन चेंज है, ब्रेथ है, सॉफ्ट है, प्लेजर है। व्हाट इज प्लेजर? अगर आपको सॉफ्ट लगेगा कोई चीज, रिलैक्स लगेगी, तो आपको प्लेजर मिलेगा ना। लेट्स नॉट बी इन एनी ऑब्सेशन, रिलैक्स करो, थोड़ा करो, अच्छा करो। किसी को पानी पीना हो तो पी लेना। ठीक है, हम एक अधिष्ठान में हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे साथ जुड़ी हैं। राइट पैर डायगनली राइट साइड रखना, भी लेफ्ट घुटना अंदर आने देना, थोड़ा लेफ्ट वाले घुटने को राइट साइड की तरफ आने देना, राइट लेग सीधी कर देना, वापस सीधी, वापस, लेफ्ट गोडा डायगनली, राइट घुटना अंदर आने देना, लेफ्ट स्ट्रेट, बेंड स्ट्रेट, वापस, दोनों हाथ सहलाते हुए टांग के पास, वापस, दोनों हाथ सहलाते हुए टांग के पास, वापस, दोनों हाथ सहलाते हुए टांग के पास, दोनों हाथ सहलाते हुए टांग के पास, दोनों हाथ सहलाते हुए टांग के पास। सहलाना, और उसको थोड़ा सा स्ट्रांगली सहलाना, मतलब उसको ताकत महसूस हो, आपकी टांग को आपके हाथ की ताकत महसूस हो। या ऐसे समझो सिलवट निकाल लो, उसके कपड़े के सिलवट निकाल लेना, दोनों हाथ कुर्सी पे रखना, हिप जहां कुर्सी तक आ जाए, सिर्फ हिप की बोन, राइट पैर बाहर निकाल दो, पूरा राइट। और लेफ्ट घुटना क्या कर रहा है? जमीन की तरफ जा रहा है, लेके मत जाना, लेफ्ट साइड, वापस आना, राइट साइड, वापस आना, लेफ्ट साइड, वापस आना, लेफ्ट घुटना जमीन पे, वापस आना, राइट घुटना जमीन, अंगूठा रिंग फिंगर के साथ, रिंग के साथ चीची उंगली जोड़ लेना, व्यान में आ गए, दोनों घुटने बेंड कर लिए, व्यान में आए, 1 2 3 4। हवा होनी चाहिए उड़ने के लिए, लेकिन पंख में ताकत भी होनी चाहिए, और बॉडी में व्यान वायु भी होनी चाहिए। बस स्टेबल है। अब राइट पैर निकाला, बाहर की तरफ लेके गए, लेफ्ट वाला अभी कुर्सी के बीच भीतर है, अपनी ब्रिक्स अपने पास में पकड़ लेना, लेफ्ट वाला पैर भी कुर्सी से बाहर निकाल लेना, लेफ्ट हैंड ब्रिक पे रख लेना, राइट की मुद्रा लगाई हुई है व्यान वाली, नाभि के नीचे वाला हिस्से पे फोकस है, वम वाला, वम, लेफ्ट घुटना जमीन पे है, राइट हैंड ने मुद्रा लगाई हुई, घुटना आगे पीछे, आगे पीछे। याद है हमने ये कल मूवमेंट क्यों करी थी? अर्थ एलिमेंट को स्टेबल और एक्टिव करने के लिए। तो अर्थ क्या था? एनल। ये करा था ना मूवमेंट, हिप फॉरवर्ड बैक,
कैन वाटर एग्जिस्ट विदाउट अर्थ? सोच के देखो, साइड चेंज करो। धरती के बिना पानी रहेगा? और बीच बीच में रेस्ट लेना हो किसी ने तो ले लेना, डोंट थिंक मेरे को पूरा ही करना है। लेफ्ट हैंड ने मुद्रा बनाई है, तीसरी और चौथी अंगूठे से मिली है, वापस आना, दोनों हाथ ब्रिक्स पे लगाना, हिप एड़ियों पे लगाना। आप मत बैठना ऐसे, बस हाथ ऐसे ही रख लेना, या हाथ पीछे रख के कुर्सी पे बैठ जाना। हाँ, हम पैर की उंगलियां अंदर कर्ल करे हुए हैं, पैर की उंगलियों को अच्छे से प्रेशर देने के लिए घुटना आगे लेके आ रहे हैं। पैर की चीची उंगली, चीची के बगल वाली उंगली, उसके बगल वाली, करते करते अंगूठे तक का सारा हिस्सा ऐसा है कि वो जमीन को टच तो कर रहा है, लेकिन जमीन से पीछे जाने के लिए रेडी हो गया, लेकिन हम पीछे जाने नहीं दे रहे। एकदम फिंगर टिप्स पे प्रेशर है ज्यादा है कम है? अब हाथ छोड़ सकते तो छोड़ देना, प्रेशर बढ़ाना और फोकस देखना कहाँ जाएगा। हमारा बॉडी पोस्चर ऐसा बन गया कि हम नाभि से नीचे वाला जो हिस्सा है उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, वाटर एलिमेंट को। अपनी ब्रिक्स पे हाथ रख के वापस आ जाओ। थोड़ी सी दर्द सह लेना। प्लेजर एंड पेन को एग्जिस्ट। फिर से व्यान वायु में, व्यान से एक बार रिंग फिंगर छोड़ना, जल में जाना, चीची उंगली और अंगूठा। अंगूठा टिप पे है, ध्यान रखना, अंगूठा चीची के ऊपर, नाखून के ऊपर नहीं है। फिर व्यान वायु, फिर रिंग फिंगर छोड़ देना, जल वायु, जल मुद्रा। फिर रिंग फिंगर अंगूठे को जोड़ लेना, फिर रिंग फिंगर छोड़ देना, फिर रिंग फिंगर लगा लेना, एनल, एनल के ऊपर वाला हिस्सा, फिर रिंग छोड़ देना, राइट लेग सीधी करना, लेफ्ट लेग सीधी करना, पैर की उंगलियां स्प्रेड करना, फिर रिंग फिंगर लगा लेना। रिंग फिंगर चीची को चिपक जाएगी और चीची अंगूठे को चिपकी हुई है, रिंग चिपका के रखना। अब चीची हटा लेना, बहुत पानी दिया, थोड़ा अर्थ पे रहना, दोनों टांगे घुटने बेंड करना, बाजू में साइड पे लेके जाना, कोहनियां बेंड करना, ऊपर की तरफ आना, दोनों टांगे सीधी, दोनों हाथ ऊपर, घुटने हल्के बेंड, अर्थ मुद्रा में, पृथ्वी मुद्रा में, दोनों हाथ सामने की तरफ जोड़ना, घुटने बेंड में, ऊपर देखना, पीछे मत देखना, ऊपर देखना, वापस आना, राइट साइड की तरफ टर्न करना, दोनों हाथ पीठ के पीछे से मुद्रा लगाए रखना, इंटरलॉक ले लेना, वापस आना, लेफ्ट साइड इंटरलॉक ले लेना, वापस दोनों हाथ सामने लेके आना, नमस्ते जोड़ना, नमस्ते में सारे हाथ उंगलियां जोड़ना, अंगूठा और चीची और रिंग सामने, व्यान, दोनों हाथ सामने। All the dance flows also come out of व्यान। 2 3 art forms also come out of व्यान, sacral। 4 5 6 7 8, घुटने हल्के बेंड कर रहे हैं साथ साथ में, 9 एंड 10। नीचे जाना, हाथ आगे, हाथ पीछे, हाथ आगे, हाथ पीछे,
हाथ आगे, हाथ पीछे, हाथ आगे, हाथ पीछे, बैठ जाना। अंगूठा रिंग फिंगर के साथ जुड़ेगा। पहली, दूसरी और चौथी उंगली वाइड खुली हुई है। अंगूठा नाखून के टिप पे लगाना, उसके ऊपर मत चिपकाना। अंगूठा और चीची उंगली के साथ वाली रिंग फिंगर को हल्का बेंड करते रहना। अंगूठा और रिंग फिंगर को बेंट रखना, सीधा ऐसे मत चिपका के रखना, बेंट रखना। ओके। चीची उंगली भी जोड़ना, व्यान में आना और रिंग फिंगर छोड़ देना। वाटर एलिमेंट। फिर से एक बार राइट साइड की तरफ जाना। लेफ्ट वाला पैर जमीन पे है, दोनों हाथ जोड़ना नमस्ते के अंदर, वापस आना। दोनों हाथ जोड़ना नमस्ते में, दूसरी साइड पे जाना, वापस आना। राइट साइड की तरफ टर्न कर जाना। दोनों हाथ खोलना, हम जल मुद्रा में हैं। पहली, दूसरी, तीसरी स्ट्रेट है। घुटने हल्के बेंड करके फॉरवर्ड बेंड लेना। दोनों हाथ सामने नमस्ते में मुद्रा लगाई हुई, ऊपर देखने की कोशिश, छत पे, पीछे नहीं देखेंगे। वापस सेंटर, सेंटर से लेफ्ट, दोनों टांगे जोड़ना, घुटना हल्का बेंड, पीठ झुकी हुई, दोनों हाथ सामने, ऊपर देखना सामने, पीछे मत देखना। वापस आना। दोनों हाथ बाजुएं साइड पे, घुटने बेंड, दोनों हाथ सामने जोड़ना नमस्ते, ऊपर सामने की तरफ देखना। दोनों हाथ जोड़ना छाती के पास। दोनों हाथ का नमस्ते, वापस, फिर झुकना। फिर से चीची और उसके बगल वाली नमस्ते। नमस्ते में सारी उंगलियां खोल लेना, वापस झुकना। फिर से व्यान वायु, वापस नमस्ते, व्यान वायु, वापस नॉर्मल नमस्ते, व्यान वायु, नॉर्मल नमस्ते, व्यान वायु, नॉर्मल नमस्ते, व्यान वायु, नॉर्मल नमस्ते, व्यान वायु। हाथ घुटनों पे रखना, हाथ कुर्सी पे लगाना, बैठना। दोनों हाथों का ओवरलैप है। पीठ सीधी है। देखना दोनों चेस्ट में, दोनों नॉस्ट्रल्स में सांस आ सके तो। अंगूठा रिंग फिंगर के साथ जोड़ना। थोड़ा आगे झुकना, चीची भी जोड़ना। चीची उंगली और रिंग फिंगर दोनों को जोड़ लेना, आगे झुकना। रिंग फिंगर छोड़ देना, थोड़ा और नीचे झुकना। नाभि के नीचे वाला हिस्सा में एक सेंसेशन या थ्रॉबिंग या ब्रीदिंग एक्टिवेट हो जाएगी। दैट्स द एलिमेंट वेयर द वाटर इज स्टोर्ड मोर। दैट्स द प्लेस जहाँ पर जूसेस, इंटेस्टाइन्स में जूसेस निकलते हैं। जूसेस आर आल्सो पार्ट ऑफ वाटर एलिमेंट। अर्थ के साथ वाटर मिलके जूस बना रहा है। धीरे धीरे आगे झुकना, छाती और सिर आगे को लेके जाना, अपने चिन को चेस्ट की तरफ लेके आना। Let the water element happens to the brain as well, to the eyes as well, to the skin as well. जल मुद्रा लगाई है, वापस आना, दोनों हाथ का नमस्ते करना।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोनों कोहनियाँ खोलना, दोनों हाथ नमस्ते माथे के सामने, दोनों हाथ सिर के ऊपर, हाथ सिर के पीछे, पीछे ले जाके हाथ खोल देना गर्दन के पास, गर्दन के पास से गले के पास हाथ नमस्ते, छाती के पास नमस्ते, छाती से नीचे स्लाइड करते हुए नमस्ते, नाभि के पास नमस्ते, नाभि के नीचे नमस्ते, दोनों टांगे जोड़ के नमस्ते, हाथ जमीन की तरफ जाते हुए नमस्ते, हाथ जमीन पे लगा के नमस्ते, हाथ आगे ले जाते हुए नमस्ते, हाथ आगे ले जाना खोल देना, वापस आना, दोनों हाथ जोड़ना, राइट साइड की तरफ जाना, नमस्ते, वापस आना, लेफ्ट साइड की तरफ जाना, नमस्ते, फिर सेंटर में आना, दोनों हाथ खोलना, अंगूठा रिंग फिंगर के साथ, फिर रिंग से चीची, फिर रिंग हटा देना, फिर चीची पे रह जाना, दोनों हाथ साइडों पे खोलना, नमस्ते में जोड़ना और ऐसा प्रे करना। May we all remain creative. May we all have good imaginations. May we have balance of pleasure. May we have devotion. May our mood remain stable, balanced. May we could use this stability, this creativity to remain blissful. हमारे माँ बाप, गुरुजन, कुदरत, कुदरत का हर जीव सुखी हो, खुशहाल हो, हम भी सुखी हों, खुशहाल हों। जल जीवन संचार करने में मदद करे। जल हमें खुश रहने में मदद करे। जल के सारे जीव खुश रहें, सुखी रहें। May we all have good day. May we all have good life. Thank you. If we have any doubts, we can